सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं 15.1 का। ठीक है, जितने भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इस 15.1 में वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक के हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस वीडियो पे कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अ क्यूबॉइड इज मेड बाय ज्वाइनिंग द एजेस ऑफ 3 आइडेंटिकल क्यूब्स। एक क्यूबॉइड को जो है वो कैसे बन रहा है बोल रहे हैं, बाय ज्वाइनिंग दी एजेस ऑफ 3 आइडेंटिकल क्यूब। 3 आइडेंटिकल क्यूब को जो है वो उसके एजेस को है ना ज्वाइन करने पर हमारा एक क्या बन रहा है बोल रहे हैं, क्यूबॉइड बन रहे हैं। ईच हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 125 सेंटीमीटर क्यूब, और सबका वॉल्यूम जो है वो 125 सेंटीमीटर का क्यूब है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड थर्स फॉर्म। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है उस क्यूबॉइड का जो फॉर्म हो रहा है। अगर जो है वो एक क्यूबॉइड को देखो यहाँ पे बोल रहे हैं क्यूबॉइड इज मेड, एक क्यूबॉइड बन रहा है बाय ज्वाइनिंग द एजेस ऑफ 3 आइडेंटिकल क्यूब्स। 3 आइडेंटिकल क्यूब्स को ऐड करने पर हमारा एक क्यूबॉइड बन रहा है जिसका वॉल्यूम हमको गिवन है यहाँ पे 125। फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ द क्यूबॉइड थर्स फॉर्म। तो टोटल एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो भी गिवन है वो लिख लेंगे। वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमको पता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया है 125। 125 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए का क्यूब। 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। मतलब जब आप 5 को जो है वो 5 टाइम्स इंटू करेंगे तो आपका क्या आता है 125। तो बस मैंने वही लिखा कि 5 का क्यूब यहाँ पे इज इक्वल्स टू ए का क्यूब। क्यूब से क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, हम लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे, 5 + 5 + 5 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि लेंथ उसका 5 हो जाएगा, ब्रीथ उसका 5 हो जाएगा और हाइट उसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे L क्या है हमारा 15, B क्या है हमारा 5 और H क्या है हमारा 5। तो सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आएगा 2, फिर 15 + 25 + 75 विच इज 2। अंदर जो है वो ऐड करेंगे हो जाएगा 175। 175 इंटू 2 होता है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या आ गया, 350 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वाटर बॉडी इज ऑफ क्यूबॉइडल शेप ऑफ क्यूबॉइड इज अ राइट एंगल्ड पैरेललोपाइड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वाटर बॉडी है। ठीक है, कोई वाटर बॉडी है, उसका जो क्या बोलते हैं वो एक क्यूबॉइडल शेप में है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हेन यहाँ पे बोल रहे हैं इट्स लेंथ इज 20 मीटर व्हेन 18 लीटर है, तो और व्हेन 18 लीटर वाटर इज टेकन आउट ऑफ द वाटर बॉडी इट्स लेवल गोज डाउन बाय 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक वाटर जो है वो बॉडी है क्यूबॉइडल शेप का। ठीक है, और उसका जो लेंथ है वो आपको 20 मीटर दिया है, और बोल रहे हैं व्हेन 18 लीटर वाटर इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी, जब 18 लीटर वाटर जो है वो उस बॉडी से निकाल लिया जाएगा, इट गोज डाउन बाय 15। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 15 मीटर जो है वो डाउन 15 सेंटीमीटर जो है वो डाउन चला जाएगा। तो उसका ब्रीथ है ना, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द वाटर बॉडी, उस वाटर बॉडी का आपको क्या निकालना है, ब्रीथ निकालना है। आपको हिंट में गिवन है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर इज इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट L बी दी विड्थ ऑफ द रिवाइवर 18 किलो लीटर इज इक्वल्स टू 18 मीटर का क्यूब। हमको यहाँ पे विड्थ नहीं पता है तो हम लोगों ने L लिया, और हमको पता है यहाँ पे कि 18 जो है वो यहाँ पे 18 लीटर वाटर जो है वो टेक किया जा रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट किया। अब देखो व्हेन 18 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिवाइवर है ना, रिजर्वाइवर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 18 मीटर का क्यूब वाटर उस वाटर बॉडी से निकाल लिया जाएगा तो उस वाटर बॉडी का जो लेवल है वो 15 सेंटीमीटर डाउन चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 15/100 किया,
सेंटीमीटर है उसको क्या करना है, मैंने को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 15/100 इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 0.15, क्योंकि हमको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो है वो डिवाइड करना पड़ता है 100 का, तो मैंने यहाँ पे वही किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी रिजर्वाइवर इज इक्वल्स टू दी वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड। जो एम्प्टी रिजर्वाइवर है वो इक्वल होगा कितना, वाटर जितना वहां से खाली हुआ है। तो देखो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी रिजर्वाइवर, ये क्या होता है, वॉल्यूम किसी भी का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू जितना वाटर जो है वो खाली हुआ। तो हमको क्वेश्चन में क्या था कि 18 जो लीटर वाटर खाली हुआ, तो लेंथ हमारा हो गया 20, ब्रीथ हमको नहीं पता और हाइट मैंने अभी निकाला 0.15 इज इक्वल्स टू 18। ब्रीथ हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये 20 इधर और 0.15 को मैं इधर डिवाइड पे ट्रांसफर कर दूंगी, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18/2 इंटू 0.5 विच इज जब आप इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 6 मीटर। हैंस द विड्थ ऑफ द रिजर्वाइवर इज 6 मीटर, मतलब आपको लिखना है कि जो उस रिजर्वाइवर का विड्थ होगा वो कितना होगा, 6 मीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अ 10 मीटर लॉन्ग 4 मीटर हाई एंड 24 सेंटीमीटर थिक वॉल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन एन ओपन ग्राउंड। एक ओपन ग्राउंड है, उसमें आपका 10 मीटर लंबा, 4 मीटर हाई मतलब उसका हाइट होगा बोल रहे हैं, और 24 मीटर थिक मतलब उसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक ओपन ग्राउंड में, एक खुले जो है वो ग्राउंड पे ये वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इफ वॉल इज टू बी built using bricks of the size 24 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter। अगर उस वॉल को जो है वो बिल्ड करना है तो ऑब्वियसली उसमें हमको क्या जरूरत पड़ेगी, ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसका साइज आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी नीडेड। तो आपको इस मतलब 4 मीटर 10 मीटर जो है वो लॉन्ग, 4 मीटर हाई और 24 मीटर थिक वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर एक जो है वो ब्रिक्स का जो है वो ये हाइट लेंथ और जो है वो थिक मतलब हाइट और कितना जो है वो 24 सेंटीमीटर का उसका साइज होगा, लेंथ होगा, ये आपको गिवन है। तो ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको क्या है, मेजरमेंट फॉर वॉल्स, लेंथ आपको दिया है 10 मीटर। ठीक है, तो मीटर को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब डिवाइड करते हैं, और मीटर को जो है वो है ना, सॉरी यहाँ पे हमको मीटर में जो है वो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे लेंथ आपको 10 मीटर दिया है, अब इसको मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रीथ इज इक्वल्स टू है हमारा 24 सेंटीमीटर, जो गिवन है मैं वो राइट कर रही हूँ। ठीक है, हाइट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगी, हो जाएगा यहाँ पे 400 मीटर। मेजरमेंट फॉर ब्रिक्स, ब्रिक्स का मेजरमेंट आपको दिया है तो हम लोग इसको स्मॉल l, b और h में ले लेंगे। इससे पहले हम लोग वॉल के लिए लिए, उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिए। ठीक है, अब देखो लेंथ हो गया हमारे पास में स्मॉल l 24 सेंटीमीटर, ब्रीथ हो गया स्मॉल b 12 सेंटीमीटर और हाइट स्मॉल h हो गया यहाँ पे हमारा 8 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ ब्रिक्स को काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको ये लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का फॉर्मूला। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल हम लोगों ने कैपिटल लेटर में लिया था L, B और H, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हम लोगों ने स्मॉल लेटर में लिया था L, B और H। तो सारी वैल्यूज को जब हम लोग पुटअप करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 4166.66 मीन्स यहाँ पे 4167 ब्रिक्स जो है वो आपको नीड लगेगा। ठीक है, मतलब इतने हमको क्वेश्चन पूछा था ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमको ये पूछा था कि आपको कितने ब्रिक्स लगेंगे, इतने जो है वो अगर आपको वॉल्स बनाने हैं और उसका मेजरमेंट आपको दिया था, तो आपको यही लिखना है कि हमको 4167 ब्रिक्स लगेंगे वॉल को बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑन डिगनिंग अ क्यूबॉइडल पिट ऑफ 8 मीटर लेंथ, 6 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे क्यूबॉइडल पिट मतलब ये होता है हमको डिगनिंग मतलब एक गड्ढा खोदना है, क्यूबॉइडल पिट मतलब आपका
के जो है वो साइज के जैसा, जिसमें आपका जो है वो, जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप एक ब्रिक जो है वो ईट होता है, उसमें आपके एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो वही आपको बोला क्यूबोइडल पिट मतलब एक ऐसा गड्ढा जो क्यूब के जैसा हो, ठीक है। तो वो आपको जो है वो डिग करना है, जहां पे आपका जो साइज है उसका 8 मीटर उसका लेंथ होगा, 6 मीटर विड्थ होगा और 3 मीटर वो क्या होगा, डेप्थ होगा। इफ द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग एज इज ₹30 पर क्यूबिक मीटर, और हर जो है वो क्यूब को वो करने का, डिग करने का जो प्राइस है वो आपका क्या दिया है, आपको 30 पर क्यूबिक, उस क्यूब का जो प्राइस है वो 30 पर क्यूबिक मीटर है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो गिवन आपको है लेंथ ऑफ क्यूबोइडल पिट आपका 8 मीटर दिया है, ब्रीथ आपको 6 मीटर दिया है, हाइट आपको 3 मीटर दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल पिट, हमको वॉल्यूम पता है क्या होता है किसी भी क्यूब या क्यूबोइडल का, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ आपको 8 दिया है, ब्रीथ 6 दिया है और हाइट 3 दिया है, ये हो गया 144 मीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम आपका कितना निकल गया यहाँ पे, 144 मीटर का क्यूब। कॉस्ट ऑफ डिगनिंग पर मीटर क्यूब, अब हर मीटर क्यूब को डिग करने का प्राइस हमको ऑलरेडी गिवन है जो कि है 30। तो सो कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब, मतलब 144 मीटर क्यूब का जो डिगनिंग करने का, उस क्यूबोइडल पिट को डिग करने का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 144 इंटू 30 विच इज 4320, ठीक है, ₹4320 आप पे आपको पड़ेगा, ठीक है। 4320 रुपीज आपको जो है वो प्राइस होगा 144 मीटर क्यूब को डिग करने का, ठीक है। तो यही आपका क्या था, फाइनल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो डायमेंशन है उस गोडाउन का वो है 60 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर, है ना। एक गोडाउन है जिसका डायमेंशन है आपका 60 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ऑफ डायमंड्स 1.5 मीटर, 1.25 मीटर इंटू 0. क्या बोल रहे हैं आपको, 5 मीटर दैट कैन बी स्टैक्ड इन दिस गोडाउन, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपके पास एक गोडाउन है, मतलब एक कमरा है, ठीक है। आपको एक कमरा बताया गया है जिसका जो है वो लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपको दे दिया है जो कि 60, 25 और 10 मीटर। व्हाट इज दी मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स। यहाँ पे वुडन कैरेट्स का मतलब है कि एक जो है वो लकड़ी, ठीक है, बक्सा, वुडन मतलब कि लकड़ी का जो है एक बक्सा लिए हैं जिसका आपको डायमेंशन दिया है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर। मतलब उस लकड़ी के बक्से का, ठीक है, वो आपका लेंथ, ब्रीथ और हाइट दे दिया है और उस रूम का हाइट दे दिया है। तो उसमें हम लोग कितने नंबर ऑफ जो है वो वुडन वो स्कैट्स जो है वो रख सकते हैं, मतलब वही लकड़ी का जो बक्सा है वो उस रूम में कितना आ सकता है वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो डायमेंशन ऑफ गोडाउन आपको क्या दिया है, लेंथ आपका कैपिटल L, ब्रीथ यहाँ पे दो चीजें हैं इसलिए हम लोग एक को जो है वो कैपिटल लेटर में लेंगे, एक को स्मॉल लेटर में लेंगे। तो लेंथ आपको दिया है 60 मीटर, ब्रीथ आपको मैंने बताया 25 मीटर और हाइट आपको 10 मीटर, ठीक है। ये किसका डायमेंशन है, गोडाउन का। अब हमको डायमेंशन ऑफ कैरेट का जो है वो डायमेंशन देखना है, उस लकड़ी के बक्से का डायमेंशन देखना है। तो हम लोग स्मॉल L में लेंगे। लेंथ है आपका 1.25 मीटर, ब्रीथ है आपका 1.5 मीटर जो है वो लेंथ है, और ब्रीथ है आपका 1.25 मीटर और हाइट है 0.5 मीटर। अब हमको नंबर ऑफ कैरेट्स निकालने हैं। तो हमको पता है जब भी हम लोग नंबर ऑफ कोई चीज निकालते हैं तो जो भी वॉल्यूम आपका दोनों चीजों का दिया होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, गो डाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैरेट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ गो डाउन कैपिटल LBH और जो है वो कैरेट का वॉल्यूम हो जाएगा स्मॉल LBH, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी है आप उसको पुट अप कर देंगे। मैंने वैल्यूज रखी, टोटल आंसर आपका आएगा 15000 अपॉन 0.9375। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब जब हम लोग इसको कट करेंगे, ठीक है, हम लोग जब इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 16,000। मतलब थर्ड टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स आर 16,000। मतलब आपको ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो वुडन जो हमारे पास में बक्सा है वो उस रूम में कितना आ सकते हैं, 16,000 जो है वो बक्सा उस रूम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल क्यूब्स। ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, उसको हम लोगों ने 8 आइडेंटिकल क्यूब्स में कट किया है जिसका सेम वॉल्यूम है। ठीक है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब्स। तो जो नए क्यूब का जो साइज है वो क्या होगा, ऑल्सो फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ बोथ द क्यूब्स। और जो है वो सारे क्यूब्स का हमको दोनों क्यूब्स के जो है वो सरफेस एरिया आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का सॉलिड क्यूब है, उसको हम लोग 8 आइडेंटिकल क्यूब्स में जो है वो कट किए हैं जिसके वॉल्यूम से सारे सेम हैं। और बोल रहा है व्हाट विल बी दी साइड ऑफ न्यू क्यूब्स, जो हम लोग कट किए हैं उसका साइज क्या होगा, आपको साइड क्या होगा ये पूछ रहा है, और उसका सरफेस एरिया भी आपको फाइंड करने दोनों ही क्यूब्स का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। देखो आपको यहाँ पे गिवन है साइड ऑफ क्यूब ए इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म बाय कटिंग इनटू ओरिजिनल क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम इज 8, है ना। अब उसको हम लोग 8 जो है वो इक्वल वॉल्यूम्स में कट करेंगे 8 टाइम्स। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था ना, ये देखो यहाँ पे 8 आइडेंटिकल क्यूब्स में आप इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ पे होगा, देखो वही मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म बाय कटिंग इनटू ओरिजिनल क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम इज 8। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब हमारा क्या होगा, इक्वल होगा 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब के। ऑब्वियसली 8 बार हम लोग उसको कट करेंगे तो नया वॉल्यूम के इंटू में करेंगे, तो ओरिजिनल है हमारा ए का क्यूब वॉल्यूम, और 8 इंटू, आपको न्यू वॉल्यूम नहीं पता तो कैपिटल ए का क्यूब लिए। ठीक है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये बाद का वॉल्यूम है। ओरिजिनल हमको 12 का क्यूब दिया है, 8 इंटू ए का क्यूब हमको नहीं पता 12, यहाँ पे 12 का क्यूब है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब लिख सकती हूँ इंटू ए का क्यूब। अब ये 2 का क्यूब मैं इधर नीचे ट्रांसफर कर दूंगी तो हो जाएगा 12 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब। 12 अपॉन 2 होल का क्यूब हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू ए का क्यूब। क्यूब से क्यूब यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 अपॉन 2 विच इज 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा न्यू क्यूब था वो क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बोथ क्यूब, दोनों ही क्यूब का हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है, दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगी, ए का स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए का स्क्वायर, ओरिजिनल स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर। ओरिजिनल है हमारा 12 स्क्वायर, न्यू है हमारा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 अपॉन 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6। तो यहाँ पे रेशियो में आ जाएगा 4/1, द रेशियो इज यहाँ पे 4:1। ठीक है, तो यहाँ पे 4:1 का हमारे पास में क्या होगा, एक क्यूब होगा ओरिजिनल क्यूब। ठीक है, जो हमारा न्यू क्यूब था उसका रेशियो कितना होगा हमारे पास में 4:1। तो देखो यहाँ पे टोटल सारी क्वेश्चन मैंने जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। एक क्वेश्चन आपका बचा है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक के जो है वो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और सारे ही की मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही ईजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है वो चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।